हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी के पोर्टल में ऐसा एक प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं जो यूट्यूब में भी आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा और मार्केट में प्रैक्टिकल भी ये जीएसटी आईटीसी 04 बहुत कम जगह पे सिखाते हैं। ये स्पेशली जॉब वर्क जो हम कराते हैं उसका डिटेलिंग पूरा जीएसटी में हमें कैसे एंटर करना है वो हम आज से आपको शेयर करेंगे। पहले जॉब वर्क जो होता है वो दो तरीके का जॉब वर्क होता है। एक गुड्स, जो नॉर्मल हमारा गुड्स होता है, गुड्स ट्रेड नहीं करते। और एक कैपिटल गुड जो मतलब बड़ी बड़ी चीजें होती है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे बड़ा सा जहाज। तो ये गुड्स को हम वहां पे सेल के लिए हम भेजते हैं, उसे हम जॉब वर्क कहते हैं। और कैपिटल गुड्स को भी सेल के लिए बेचते हैं तो हम उसे जॉब वर्क कहते हैं। मतलब जॉब वर्क का हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे कि रॉ मटेरियल हमारा, हमको जैसा फिनिश गुड चाहिए ऐसा फिनिश गुड हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरी जगह पे प्रिपेयर करवाने के लिए भेजते हैं और वो लेबर पे हमें करके मुझे भेज देता है। उसे क्या कहते हैं? जॉब वर्क। जॉब वर्क में जो कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक, उनका मैक्सिमम टाइम 12 मंथ का है और जो कैपिटल गुड्स है उसका मैक्सिमम टाइम 36 मंथ का है। मतलब जब आप जॉब वर्क में गुड्स सेंड करते हैं तो 12 मंथ के अंदर वापिस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 12 मंथ के अंदर वापिस नहीं आया तो आपको डीम्ड सेल्स माना जाएगा। यहाँ पे भी 36 मंथ में ऐसा ही है, नहीं वापिस आया तो डीम्ड सेल्स माना जाएगा। और सेल्स कब से माना जाएगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गुड्स का। ठीक है, मान लो मैंने एक एक 2021 को वर्क में सेंड किया। ठीक है, तो गुड्स एक एक 2022 तक नॉट रिसीव्ड, वहां से आया ही नहीं, तो हम क्या मान ले उसे? सेल्स मान ले। मतलब प्रिंसिपल 1 साल हो गया है। ठीक है, अभी क्या करें? तो हमें डेट कौन सा लेना है? तो डेट हमें 1 जनवरी 2021 लेना है। ठीक, लेटेस्ट डेट नहीं देना है। और विथ फर्स्ट हमें पे करना पड़ेगा और ऑपोजिशन पार्टी है उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसका क्रेडिट कार्ड का हम, ऐसा ही कैपिटल गुड्स में है। तभी प्रैक्टिकल करते हैं। जॉब वर्क का सर रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है? इन अर्लियर एवरी क्वार्टर एंड्स, मतलब क्वार्टर एंड होने के बाद 25th हमें फाइल करना पड़ता था। नाउ रिसेंटली इफ अगर हमारा टर्नओवर लेस देन 5 CR है तो हमें हाफ ईयरली फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा टर्नओवर एक्सीडिंग 5 CR है तो अगर हाफ ईयरली है तो उसका ड्यू डेट है अप्रैल टू सितंबर, उसका ड्यू डेट है अक्टूबर का 25th, अक्टूबर टू मार्च उसका ड्यू डेट है अप्रैल का 25th।
अगर 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है तो, और 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो अप्रैल टू मार्च, तो ये ड्यू डेट हो गई हमारी जॉब वर्क की। ये जॉब वर्क क्या है वो एक्सप्लेन किया, उसमें गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अभी पोर्टल पे हम आपको सीधा लाइव ले जाते हैं, ठीक है। सर्विस में गए, रिटर्न में गए, आईटीसी फॉर्म में गए, जीएसटी आईटीसी 04, मतलब यहाँ पे गो टू सर्विसेज, सर्विसेज पे गए, रिटर्न में गए, आईटीसी फॉर्म में गए, जीएसटी आईटीसी 04 हम चूज किया, फॉर्म चूज किया, हम एक फॉर्म आ गया। ये आप देखो, इन अर्लियर क्वार्टरली था, कोई भी आप चूज करो आपको क्वार्टरली इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। ये देखो 2021 का क्वार्टरली आती है, ये देखो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से हाफ ईयरली हो गई, तो सितंबर तक क्वार्टरली था, मतलब अक्टूबर 2021 से टिल डेट तक अभी वो हाफ ईयरली हो गया है। और 22-23 में भी आप देख सकते हैं अप्रैल टू सितंबर, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जॉब वर्क क्या है। आपको दूसरा ये पता चल गया कि गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या है, गुड्स का वैलिडिटी क्या और कैपिटल गुड्स का वैलिडिटी क्या है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन। एक नॉर्मल एग्जांपल दे दिया, ठीक है। और उसका ड्यू डेट कब रिटर्न फाइल करना है वो भी देख लिया। अभी आगे जाते हैं। पोर्टल तो तुषार जी आपने ओपन कर लिया, अभी थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिए। देखो 4 नंबर, ये मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। हो गया, अभी कॉपी हो गया, तो अभी 4 नंबर जो है उसका सिंपल लॉजिक क्या है, आंसर नंबर 4। और कैपिटल गुड्स सेंड टू वर्क, ठीक। सो वी हैव टू एंटर द डिटेल्स, देख ले, उसको हम क्लिक करें। अभी हमारे पास दो चॉइस आएगा कि हमारा जॉब वर्क रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है जीएसटी नंबर, अगर अनरजिस्टर्ड है तो स्टेट चूज कर दीजिए और चलन नंबर एंटर करके आप प्रोसेस कर सकते हैं, देख लीजिए। जीएसटी नंबर डाल के चलन डेट डाल के आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा, चलन नंबर, चलन डेट, ठीक है। और यहाँ से अगर गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है वो चूज कर लीजिए। गुड्स है तो 12 मंथ का लिमिट आ जाएगा, कैपिटल गुड्स है तो 36 मंथ का लिमिट आ जाएगा। कौन सा गुड्स है उसका नंबर क्या है, क्वांटिटी और उसका वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, और चूज करने के बाद ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, मतलब 4 नंबर, मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि गुड्स को सेंड करते हैं, चाहे गुड्स हो या कैपिटल गुड्स। फिर क्या है, 5A क्या है, ठीक है। नंबर 5A, 5A का मतलब क्या है, सर द प्रोसेसिंग जॉब वर्कर
एंड ऑल द finished goods as per the requirement of our client। भेजेगा, वो कैसे भेजेगा? ये पे टिक मार्क लगा दिया। अगर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी नंबर के साथ भेजेगा। अगर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो स्टेट, तो यहाँ पे वही मतलब ओरिजिनल चलन नंबर आपको और ओरिजिनल चलन डेट मतलब उससे मैच हो जाएगा। और ये चलन नंबर इश्यूड बाय जॉब वर्कर अंडर विच गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बैक, मतलब ये जो चलन नंबर issued by job worker under which goods have been received back। ठीक है, तो मतलब ये जॉब वर्कर, यहाँ से जो जॉब वर्कर उसे गुड्स वापिस करेगा उसका चलन नंबर बनाएगा और उसका डेट एंटर करेगा। ठीक है, और डिटेल्स डालेगा। लॉस है या वेस्टेज है तो वो पता चल जाएगा। सर जी, ये 5B क्या है? ठीक है, आंसर ऑफ 5B। 5B का मतलब क्या है कि व्हेन गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर एंड जॉब वर्कर सेंड टू अनदर जॉब वर्कर, मतलब मुझे दूसरे के पास से माल मिला, मैंने जिसको भेजा था उन्होंने मुझे मतलब मैं जिसको भेज रहा हूँ वही मुझे वापस मिल दे रहा है, तो ये 4 और 5 का रिकंसिलेशन होगा। मैं जिसको भेज रहा हूँ वो दूसरे को भेज रहा है और वो मुझे भेज रहा है, तो 4 और 5 का रिकंसिलेशन होगा। ठीक है, तो हियर मतलब दूसरे जॉब वर्कर के पास से माल आता है तो डिटेल्स मुझे यहाँ भी एंटर करना पड़ेगा। चेक कर लीजिए रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। स्टेट ओरिजिनल चलन नंबर जो मतलब उसके रेफरेंस में जाएगा और वो यहाँ से जॉब वर्कर, दूसरा जॉब वर्कर वो चलन प्रिपेयर करेगा। और लास्ट में सर 5C क्या है? 5C का मतलब क्या है कि ये जो जॉब वर्कर है मतलब गुड्स इनटू फ्रॉम जॉब वर्कर, मतलब वहां से ही सेल्स हो गया, मेरे पास वापिस ही नहीं आया। ठीक है, तो 4 और 5 का मतलब है मैंने जिसको दिया उन्होंने मुझे काम करके वापिस दिया। 4 और 5 का नंबर है मैंने जिसको दिया उन्होंने दूसरे को दिया और दूसरे ने मुझे वापिस दिया। 4 और 5 का मतलब है कि मैंने जिसको दिया उन्होंने सेल मतलब उन्होंने मतलब वहां से ही सेल हो गया। ठीक है, तो 4 मतलब 4 = 5A प्लस 5B प्लस 5C। कंक्लूजन क्या? 4 = 5A प्लस 5B प्लस 5C। ये आपका रिटर्न का ड्यू डेट आपको पता है, अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आप ईयरली फाइल कर दीजिए और 5 करोड़ से ऊपर है तो आप ईयरली फाइल कर दीजिए। वीडियो दोस्त अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन पे बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।